नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं रेप के बारे में, डेट इज बलात्कार। तो रेप अगर लिखने के लिए आता है तो अपन उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो। साधारणतः किसी भी पुरुष द्वारा किसी भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना उसकी सहमति के अवैध रूप से बलात् यौन संबंध स्थापित करना या करने का प्रयास करना उसे बलात्कार कहते हैं, है ना। तो मतलब कि वहाँ पर जो है वो जो लेडी है, जो स्त्री है, उसकी सहमति नहीं है, उसके इच्छा के विरुद्ध या उसकी बिना सहमति लिए उसके साथ बलात् यौन संबंध स्थापित करना या संबंध स्थापित करने की कोशिश करना, वो होता है बलात्कार या फिर रेप। ये सेक्शन 375 आईपीसी के अंदर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है और ये सब दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 375 क्या बोलता है, देखो। सेक्शन 375 आईपीसी 375 के अनुसार यदि एक पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है या मैथुन की बात भी करता है, जबकि वह, देखो सिचुएशन है, अगर वह स्त्री की बिना स्वीकृति के बिना, मतलब कि उसकी स्वीकृति नहीं है, मतलब कि जो स्त्री है उसकी स्वीकृति नहीं है और उसकी स्वीकृति के बिना उसके साथ में मैथुन करता है या मैथुन करने की इवन बात भी करता है, तो उसको सेक्शन 375 के अंदर माना गया है रेप में, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, स्त्री की इच्छा ना हो, इच्छा के विरुद्ध, उसकी स्वीकृति के विरुद्ध, उसकी स्वीकृति हो परंतु वह 16 साल के कम की आयु की, अगर स्वीकृति है भी लेकिन अगर वो 16 साल से कम की है तो भी उसको रेप में ही माना जाएगा अंडर सेक्शन 375 आईपीसी। वह पत्नी हो परंतु 15 वर्ष से कम की हो, अगर वो पत्नी भी है और अगर वो 15 वर्ष से कम की है और उसकी स्वीकृति भी है, फिर भी वो रेप ही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है अपना, स्त्री नशे में हो या अस्वस्थ मन की हो तथा उसके परिणाम को समझने में असमर्थ हो। अगर वो उसके परिणाम को समझने में असमर्थ है या फिर वो अनहेल्दी है, मतलब कि वो नशे में है, अनहेल्दी है, अगर वो उसको भली भांति रूप से जान नहीं पा रही है, तो बोल सकते हैं कि ये भी एक रेप ही है। अगर स्त्री नशे में है या फिर उसके परिणाम को वो जान नहीं पा रही है, स्त्री की स्वीकृति अवैध रूप से प्राप्त की गई हो, जैसे मृत्यु या अन्य किसी प्रकार की धमकी देकर, है ना, तो उसकी जो स्वीकृति है, उसके साथ मैथुन करने की स्वीकृति अवैध रूप से प्राप्त करना, मतलब कि जो लड़की है उसके साथ अवैध रूप से स्वीकृति प्राप्त करना, जैसे कि किसी को धमकी दे देना कि तुमने मैथुन नहीं किया तो मैं मतलब कि मार दूंगा, ऐसा करके, तो मृत्यु की धमकी देना या फिर ऐसी जो बिना मतलब किसी चीज़ की सहमति ले लेना उससे, है ना, अवैध रूप से सहमति ले लेना, उसको भी क्या कहेंगे अपन, रेप ही मानेंगे। वेश बदल कर, मतलब कि पति का वेश धारण कर, उसको तो लगेगा कि उसका पति है लेकिन वो कोई और इंसान है, तो ये भी रेप में ही काउंट होगा। तो सेक्शन 375 में क्या है, देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी स्त्री के साथ मैथुन करना जबकि या फिर बात भी करना जबकि वो जो स्त्री है उसकी स्वीकृति नहीं हो, उसकी इच्छा ना हो, उसकी स्वीकृति हो परंतु वो 16 वर्ष से कम आयु वाली हो, या फिर पत्नी हो परंतु 15 वर्ष से कम की हो, तो भी वो रेप में काउंट होगा। नशे में हो, है ना, वो उसके परिणाम जानने में असमर्थ हो, या फिर उसको किसी चीज़ की धमकी वगैरह दी हो कि तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, ये सब, या फिर वेश बदल कर, तो ये सब आता है सेक्शन 375 के अंतर्गत। इसके बाद में रेप के कुछ टाइप्स है यहाँ पर दिए गए हैं। स्टैट्यूटरी रेप, है ना, मतलब कि किसी व्यक्ति की आयु 16 वर्ष की नहीं है या पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो, चाहे मैथुन संभोग की उसी स्वीकृति ही क्यों ना हो, वह भी भारतीय कानून में बलात्कार ही माना जाता है ना। तो ये अपन ने पहले भी देखा है कि, लेकिन इसको यहाँ पर थोड़ा डिफाइन कर दिया गया है कि उसको क्या कहेंगे अपन, स्टैट्यूटरी रेप। मतलब कि क्या है, अगर जो लड़की है उसकी आयु 16 साल से कम की हो या फिर
अगर जो मेल है मतलब कि उसकी पत्नी है और उसकी आयु 15 साल से कम है तो भी उसको रेप में ही माना जाएगा, भले उसकी स्वीकृति हो लड़की की, है ना। भारतीय कानून में यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक हो तो उसे उसके साथ किसी भी किया गया मैथुन बलात्कार नहीं होता है ना। तो अगर 15 वर्ष से कम है और वो आपकी पत्नी है तो उसके साथ 15 वर्ष से ज़्यादा है उसकी आयु और वो पत्नी है तो उसके साथ मैथुन किया हुआ वो बलात्कार नहीं होता है, वो लीगल है, ठीक है। इसके बाद में जो अपन चलते हैं कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप क्या है? एक स्त्री जो किसी पुलिस अधिकारी, जेल वार्ड या फिर हॉस्पिटल स्टाफ आदि के संरक्षित में हो और उसके साथ वह किसी प्रकार की अभद्रता या अशिष्टता होती है, उसे कस्टोडियल रेप कहते हैं, माना जाता है ना। मतलब कि क्या है कि मान लो कोई स्त्री वगैरह है जिसको पुलिस कस्टडी में है या फिर जेल वगैरह में है या फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ पर उसके साथ अगर किसी भी प्रकार का मतलब कि ऐसी एक्शंस होती है जैसे कि अभद्रता या फिर ऐसी मतलब रेप वगैरह होता है तो वहाँ पर उसको कस्टोडियल रेप कहेंगे अपन, है ना। कस्टोडियल रेप समझ में आएगा, आ गया। स्टैट्यूटरी रेप समझ में आ गया, सेक्शन 375 अपन ने देख लिया। अब जो लास्ट है अपना गैंग रेप। तो गैंग रेप क्या होता है? एक से अधिक लोग का समूह को समान इरादे जिसमें सभी सामूहिक रूप से यौवन अपराध कारित करने हेतु उपयुक्त हो। मतलब कि एक से ज़्यादा अगर लोग वहाँ पर एक सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं उसका, तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे अपन? गैंग रेप कहेंगे। मतलब कि यहाँ पर एक इंसान नहीं है, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं और वो अपराध कर रहे हैं, क्या उसके साथ रेप कर रहे हैं, ठीक है। यौन अपराध के लिए व्यक्ति इस दवाइयों का प्रयोग करता है। कौन कौन सी दवाइयाँ का उपयोग करता है यौवन करने के लिए? वो यौवन अपराध करने के लिए देखो, डेट रेप ड्रग्स के नाम से अपन इनको जानते हैं। इसका नाम क्या क्या है? केटामाइन, GHB, केटामाइन और एक GHB, गामा हाइड्रोब्यूटारेट, है ना, गामा हाइड्रोब्यूटारेट और एक केटामाइन। इन सब ड्रग्स को स्त्री की जानकारी के बिना स्त्री को पेय पदार्थ में मिलाकर देते हैं एवं सामूहिक बलात्कार कर देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, जो स्त्रियां होती है उनको, जो अपराध करने वाले लोग होते हैं, ये सब जो प्रोडक्ट्स है, ये जो ड्रग्स है, इसको पेय पदार्थ में मिलाकर उनको दे देते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये पूरा देख लिया रेप, ठीक है। रेप देख लिया अपन ने, सेक्शन 375 देख लिया, इसमें सबसे पहले स्टैट्यूटरी रेप देख लिया, कस्टोडियल रेप देख लिया, गैंग रेप देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ रेप, ठीक है। धन्यवाद।